भी जुड़े हुए हैं सर, आपका सीधा रुख करते हुए, चूंकि देखिए कांग्रेस का भी आपने रिएक्शन सुना, ईसीआई का रिएक्शन क्या है, पूर्व संयुक्त निदेशक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी तमाम बातों का जिक्र किया। एक तरफ इलेक्शन कमीशन तमाम तरह के कदम उठा रहा है, दूसरी तरफ 2019 की तुलना में 2024 का जिक्र किया जाए, कैश और इस तरह की जो छापेमार कार्रवाई होती है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई, यानी कि प्रशासनिक अमला सतर्क एक्शन मोड में है। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि प्रशासनिक अमले की भी कोई ना कोई लापरवाही है और वो उस चीज का दुरुपयोग कर रहा है। आपने बहुत सही सवाल किया है। ये उत्तराखंड जो है इस चुनाव में उड़ता पंजाब बन चुका है। कितने दुख की बात है कि पहाड़ में अफीम, चरस जैसी चीजें पकड़ी जा रही हैं। पिछले तुलना में देखें तो इस बार दुगना जो है सामान पकड़ा जा रहा है, वो भी सारा आपत्तिजनक। बताइए, सतपुली में शराब पकड़ी गई सरकार की, उसमें संलिप्तता पाई जा रही है। जिस फैक्ट्री में वो शराब पकड़ी गई है वहां वो शराब बनता ही नहीं है, कहने का मतलब है वो कहीं और से लाकर वहां पर स्टॉक किया गया। इसी तरीके से रुपए पकड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी शर्मसार घटना है कि शराब के दम पर, नशे के दम पर, पैसों के दम पर सत्ता जो है अपने पद का दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित कर रही है। ये ठीक नहीं है। दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापे डाल रही है, यदि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली पर भी छापे लगाते तो लगता कि शायद इलेक्शन कमीशन न्याय संगत कार्य कर रहा है। एक तरफा कार्रवाई ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने का जो काम कर रही है, ये लोकतंत्र शांति प्रसाद भट्ट जी, मतलब सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि भाई बीजेपी पर तो आप लोगों को भरोसा है नहीं, लेकिन क्या ये मानकर चला जाए आपको निर्वाचन आयोग पर भी भरोसा नहीं, इलेक्शन कमीशन पर भी कोई भरोसा नहीं? अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम कर रहा होता तो आज कोटद्वार में अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग कर लेते। जब आप एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष की गाड़ी को चेक कर सकते हो, उसके हेलीकॉप्टर को चेक कर सकते हो, तो आंखों में धूल झोंकने के लिए अमित शाह की भी चेक कर लेते, प्रधानमंत्री जी की भी चेक कर लेते। कहने का मतलब है ये भारतीय जनता पार्टी केवल पैसों के दम पर सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। ये भूल रही है कि यदि सत्ता परिवर्तन हुआ तो इससे बड़े अंजाम भुगतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो बदला लेगी। ठीक है सर, समझ गए। नरेंद्र सेठी जी, आपका रुख करते हुए, क्या आप तमाम पैनलिस्ट की राय से सहमत है सर? तमाम पैनलिस्ट की राय में एक चीज है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कि कुछ अंतर विरोधी जो सेल्फ वो है कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठती है तो आप आज ये ट्रक ना पकड़ा जाता जो शराब वाला है। तो आप ये बताइए, और फिर सरकार अपनी फजीहत क्यों कराएगी कि शराब बरामद करा के अपनी ही फजीहत क्यों कराएगी? वो तो पकड़वाते ही ना उसको। हमें एक चीज को बिल्कुल स्पष्ट समझना पड़ेगा कि हमें दांत जो है वो मजबूत करने पड़ेंगे। और ये बिल्कुल वाकई काबिले तारीफ बात है कि पिछली बार की मर्तबा इस बार जो बरामदगी हुई है कैश की और मादक द्रव्यों की, उसकी जो बढ़ोतरी हुई है, हालांकि आबादी भी बढ़ी है, वोटर्स भी बढ़े हैं, उस रेशियो में देखा जाए तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बरामदगी हुई है। ये सरकार की एक स्पष्ट मंशा बताती है कि यस, वो एक फेयर इलेक्शन कराने के मूड में है। और उसको देखते हुए अदरवाइज बरामद करने की जरूरत क्या थी? उसमें कोई ऐसी आवश्यकता ही नहीं थी। और दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन जो है उसको एक निष्पक्ष होना चाहिए पूरी तरीके से, और उसका जो नजरिया है वो नजरिया बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, तो उसके लिए चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या कोई हो, सब एक समान है। और ये मैं इस बात की बिल्कुल बात की तारीफ करूंगा कि जो बरामदगियां हुई हैं वो ये इस बात को स्पष्ट करती हैं। लेकिन जो विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि भाई प्रशासनिक अमला कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है। अगर इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हुई है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही है, और ऐसे में सिर्फ कांग्रेस के जो दो चीजों में बताओ ना जी, आप दोनों में से एक चीज बताइए ना। अगर वो लापरवाही हुई है, पकड़ी गई, ठीक है, एक बात को सत्य मानी। और अगर लापरवाही नहीं हुई, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो फिर बीजेपी अपनी शराब क्यों पकड़वाएंगी? तो ये दोनों में से एक चीज तो तय करनी पड़ेगी ना। दो साइड से एक ही बात थोड़ी कहेंगे आप। ठीक है सर। और उस बात को आप उसको इंटरप्रेट करने के लिए अलग है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई भी सत्तारूढ़ दल अपनी इतनी बड़ी संख्या में बरामदगी अगर करा रहा है और